मंत्री जी से अपने हक के लिए हम लोग आए हैं। उसके लिए सरकार इतनी उदासीन हो गई है। 5 महीने सेंटर बंद है तो हम लोग सेंटर चालू करिए जल्द जल्द। निमंत्रण देकर अंदर से कमीशन खाकर अब हम लोग बेरोजगार कर दिए, कैसे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी नियोजन भवन में, जहां पर बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री मौजूद है, लेकिन मंत्री जी को घेर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको नियोजन भवन की दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो मेरे सामने आपको रूम नजर आएगा, ये रूम माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, जो कि वर्तमान में अरुण शंकर प्रसाद है, उनका ये कक्ष है। और देखिए, इसे अंदर से लॉक कर दिया गया है, मंत्री जी को घेर लिया गया है। देखिए, तमाम जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या बात है, हम सीधा इनसे ही बात करेंगे। आखिर क्यों इतने गुस्से में है कि मंत्री जी को आप लोगों ने घेर? आइए जितेंद्र जी, मंत्री जी को घेरने के लिए पहुंच गए, क्यों? देखिए, मंत्री जी को घेरने नहीं गए हैं हम लोग, गलत बात है। मंत्री जी से अपने हक के लिए हम लोग आए हैं। ये हवाला हंगामा हो रहा है, अपने लिए नहीं हो रहा है। हम लोग मालिक हैं, हम लोग ऑनर हैं। जो गरीब का बच्चा, जिसके बाप के पास पैसा नहीं, उसको पढ़ाने के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, कि वो बच्चा कंप्यूटर सीख ले, 1 मिनट टेक्नोलॉजिस्ट हो जाए, वो कुछ आगे बढ़े और वो बच्चियां कहीं जाके जॉब करे, बच्चे कहीं जॉब करे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ना है। मेरा तो सेंटर है, हम दूसरा व्यापार कर लेंगे। लेकिन ये कहने का मतलब कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि चलता हुआ कार्यक्रम युवा रोजगार, युवाओं को टेक्नोलॉजी से दे, वैसे के उसके साथ ये हाल। उसके लिए सरकार इतनी उदासीन हो गई है, मुफ्त में रुपया बांट रही है और बच्चे को स्किल नहीं कर रही है। इसका हम लोग उसी के लिए आए हैं। और मंत्री जी को हमको क्या घेरना है? सेंटर बंद है, हम लोग 5 महीने सेंटर बंद है तो हम लोग सेंटर चालू करिए जल्द जल्द। गाँव घर के बच्चे हमको बताइए। इस चीज को समझने के लिए आप 10 साल पहले पीछे जाइए। सितंबर 2016 में कुशल युवा कार्यक्रम का शुरुआत माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ था। और उन्होंने आह्वान किया था कि जो हमारे बाहर बिहारी लोग कहीं काम कर रहे हैं, वो बिहार में आके पैसा इन्वेस्ट करें और हमारे युवतियों को प्रशिक्षित करें कंप्यूटर के रूप में, बेसिक, जिसमें 3 कोर्स पढ़ाया जाता था। कंप्यूटर का है, लैंग्वेज स्किल है और कम्युनिकेशन स्किल है। आज 10 सालों से वो काम चलते आ रहा है। सरकार बदली, विभाग बदला, तो ये बात निकल के आई सामने में कि 7 निषेध 3.0 में कुशल युवा कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया है। जब इसका सम्मिलित होगा तब आपके सेंटर्स के रिन्यूअल किए जाएंगे। बट 12 अगस्त 2026 को जब कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई और अनुमानित 400 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए विभाग ने, उसके बाद भी अभी तक हमारे सभी सेंटर्स 1700 सेंटर्स प्लस हैं बिहार में। 1700 से ज्यादा सेंटर्स है, किसी को रिन्यू नहीं। एवरेज देखा जाए तो हर एक सेंटर्स में 7 से 8-10 कर्मी काम करते हैं, यानी कि 20,000 प्लस कर्मी अब बेरोजगार हो गए, क्योंकि रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ। और हर सेंटर में अप्रैल से लेकर अभी तक में 150 बच्चे नामांकन लेकर बैठे हुए इस इंतजार में कि अब पढ़ाई होगी। अगर इसका गुना भाग किया जाए तो 2 लाख प्लस बच्चे अभी तक वेटिंग में हैं। मेरा कहना है कि अगर यही काम करना था तो आप अप्रैल मंथ में हाँ या ना कुछ भी इस तरह की बातचीत करते। आप लोगों को क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? हो सकता है आप लोगों के सेंटर को रिन्यू ना किया जाए। आपने सही पॉइंट पे आया कि क्या लग रहा है। हमें ये लग रहा है, हमें नहीं लग रहा, कंफर्म अंदर का न्यूज़ है कि बाहर से उद्योगपतियों को बुलाकर निमंत्रण देकर अंदर से कमीशन खाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, रीटेंडरिंग करने जा रहे हैं। और RFP भी इन्होंने बना लिया है। हो सकता है कि विदिन 1 वीक और 2 डेज और 3 डेज के अंदर में ये RFP भी ओके हो जाए और हम लोग को यहाँ से बायकॉट किया जाएगा और उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो मेरा ये कहना है सरकार से कि कल उन्होंने रोजगार मेला लगाया रोजगार देने के लिए, और ये दोगली राजनीति आज इन्होंने कर रहा है कि हम लोग को 20,000 आदमियों को रोजगार छीनकर दूसरे को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? देखिए, श्रम संसाधन मंत्री अभी अंदर मौजूद है, उनका नाम अरुण शंकर प्रसाद है, आपको पता होगा। बात ये कि बिल्कुल, और यहाँ तक देखा जाए नवंबर 2025 से अभी तक के सारे भुगतान लंबित किए गए हैं। दूसरा, जब कभी भी हमारे पेमेंट नहीं हुआ, बीच में 1-2 पेमेंट आया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये विगत 1-2 महीने पहले आया है। दूसरा, अप्रैल से लेकर अभी तक कोई तरह के डिसीजन नहीं दिया गया है, जिसमें भवन निर्माण, भवन किराया, स्टाफ की सैलरी, सारे कुछ हम लोगों ने पे कर रहे हैं बिना 1 रुपये इनकम का। और तीसरा सबसे बड़ी बात, जब भी हमारे प्रतिनिधिमंडल को आते हैं बातचीत करने के लिए, वर्बली कुछ बात बोलकर उनको पुल्हा कर और भेज दिया जाता है, गला के भेज दिया जाता है, क्या अब हो जाएगा। और आज हम लोग सब प्रतिनिधिमंडल नहीं है, ये सॉरी मैडम, ये सारे सेंटर संचालक हम लोग हैं, ना कोई स्टाफ है, ना कोई शिक्षक है, ना कोई स्टूडेंट है।
और आज हम लोग कौशल किशोर जी जो मुख्य सचिव हैं और ये अरुण सर जो माननीय मंत्री जी हैं, इनको समक्ष आकर बात रखने की बात कर रहे हैं कि भैया अपना कुछ भी बात है प्रकट सामने में करिए, तो वो अंदर में पैक हो गए हैं और अपने ऑफिस में एब्सेंट पाए जा रहे हैं। यही बात हम लोग का डिमांड है कि कुछ भी बोलना है आज सबके सामने मीडिया बाइट देकर और लिखित में हमको चाहिए। काम कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? 10 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं, इस बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब हम लोग को बेरोजगार कर दिया, कैसे होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? 10 साल अब मेरे पास कौशल का स्किल है, स्किल का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और फिर नया आगे क्या करेंगे? 10 वर्ष हम लोग का अनुभव हम लोग हाइड कर देंगे कैसे? और नए आदमी को बुलाया जा रहा है, ये तो कैसी बात हो सकती है? हर काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है हम लोग का हर सेंटर पे सारा सेटअप होगा आपके पास, कंप्यूटर बनाने में 10 से 15 लाख के खर्चे आते हैं। वो सारा सेटअप हमारा बेकार होने जा रहा है। 6 महीने से हम रिन्यूअल का इंतजार कर रहे हैं, पेमेंट होल्ड करके रखा हुआ है। प्रति माह खर्च है, 6 महीने से हम लोग उस खर्च को कर इस इंतजार में है कि अब रिन्यूअल होगा, अब होगा। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन और ना कोई लिखित आश्वासन। आज हम लोग सब कुछ लेकर यहाँ से जाएंगे, इसलिए हम इस सब्जी तब तक यहाँ पर बने रहेंगे मंत्री जी? तो नहीं, तब तक हम लोग का देखिए समस्या का अगर निवारण नहीं होगा तब तक हम लोग बने रहेंगे। बड़े नहीं ना है मंत्री जी को क्या डर लग रहा है बाहर आके कहने में कि हाँ भैया जो कहना है बाहर आए कहिए? तो बोलिए, आप नेता हैं, आप वोट मांगने जाते हैं क्षेत्र में, हम लोग क्षेत्र से चल के आए हैं तो बिहार के ही ना, बाहर आके संबोधन कर लें, क्या कहना चाह रहे हैं? बंद कमरे में क्यों बात करना है? मान लीजिए मैडम कि अगर 100 संचालक को बीमारी है, हम लोग बीमार हैं, बीमार से ग्रसित है, 4 आदमी का आप अंदर बैठा के इलाज कर लीजिएगा, उससे बीमारी खत्म हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आपको बता दें कि कौशल युवा जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। उसमें यही था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उसको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और जितने भी सेंटर्स बनाए गए थे 1700 से प्लस उन सभी लोगों को मिला गया था और इतने सालों से काम चल रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रिन्यूअल नहीं हो रहा है और कुछ नए लोगों को ये काम देने की कोशिश की जा रही है और इसमें घोटाले की भी बात ये लोग कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो दिखा दें हम आपको तस्वीरें, जो श्रम संसाधन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद वो अंदर में लॉक्ड है और बाहर में हंगामा हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखते रहे देशवाणी।